नमस्कार, मैं राकेश शर्मा NYU न्यूज से आज एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने। और आज का विशेष मुद्दा है जो भारत के ने चाइना के खिलाफ जो एक कदम उठाया है 59 ऐप्स को बैन करके, उससे भारत का जनमानस संतुष्ट नहीं है। भारतीयों की मानसिकता के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ये मात्र एक छोटा सा कदम है। इससे पाकिस्तान और दूसरे जो और मुल्क हमारे पड़ोसी हैं उनमें भी हमें हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। चाइना को सबक सिखाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा सभी देशवासियों का मानना है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आज का कार्यक्रम, आज का मुद्दा में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट मनीषा शर्मा जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं और कांग्रेस के मंच से बहुत आवाज उठाती रही हैं। हमारे साथ मानवी शर्मा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रखर प्रकोष्ठ की स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहुत दबंगई के साथ प्रैक्टिस करती हैं। हमारे साथ दीपक यादव जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी से, बागपत जिला। हमारे साथ नीरज पंडित जी हैं जो एक जाने माने नेता हैं, RLD के पुराने लीडर हैं और हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बहुत मजबूती के साथ उठाते रहे हैं और देश हित में काम करते रहे हैं। मैं सभी अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मैं सीधा मानवी जी आपके पास आता हूं। सीधा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने 57 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया और ये मान लिया कि चाइना ने जो जघन्य अपराध किया, जो हमारे बॉर्डर पे 20 जवानों को शहीद होना पड़ा, उसका बदला क्या केवल 57 ऐप बंद करने से ही हो गया, या जो देश मांग रहा है, जो देश के सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि चाइना के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा अब तक क्यों नहीं उठाया? मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को बताना चाहती हूँ, जो देशवासी मानते भी हैं कि इस समय हमारा देश एक ऐसे सशक्त हाथों में है जहाँ पे हमें आश्वस्त मन में और दिल में, दिमाग दोनों ही तरह से हम सब आश्वस्त हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो देश हित में, देश की जनता के हित में होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी उन्होंने कदम उठाने की शुरुआत करी है, कोई भी भावुकता में आके, तैश में आके इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे समाधान नहीं होते। तो जो एप्स बैन किए गए हैं वो उन समाधानों में से एक समाधान के, आपको छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो ये उन्हीं सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है। अब कोई चाइना छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, और ना ही वॉर कोई मजाक है कि आज चाइना ने मारा तो कल हम अटैक कर देते, उन पे बम गिरा देते। उसके बाद क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा, देशवासियों का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इंटरनेशनल लॉज का क्या होगा। मानवी जी, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ कि क्या बदला लेने का ये एक तरीका था कि 57 ऐप्स को बंद कर दें और हमें लगे कि हमने उन शहीदों का बदला ले लिया चाइना से। बिल्कुल। देखिए, शहीदों का बदला तो एप्स बंद करने का जो सिस्टम हुआ, जो बंद किए गए एप्स, वो उसमें एक श्रद्धांजलि है। ऐसी न जाने कितनी श्रद्धांजलियां अभी और आने वाली है। नहीं तो क्यों डिले? वाई डिले क्यों? मनीषा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, ये डिले क्यों हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, सेक्शन 69A IT एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है ब्लॉक कर सकती है
बैन कर सकती है, गवर्नमेंट को पूरी पावर है। मैं इसका स्वागत तो करती हूँ, लेकिन क्या इससे पर्पस सर्व हुआ है? नहीं हुआ। ये एप्लीकेशन की ब्लॉकिंग से गवर्नमेंट का पर्पस सर्व नहीं होता है। एप्लीकेशन ब्लॉक करने से, जो एप्लीकेशन स्टोर में जब तक आप नहीं बैन करेंगे उस कंपनी से, एक तो पहली बात ये है, जिन मोबाइल से ये इंस्टॉल्ड है वहाँ ये चलती रहेगी कुछ समय तक। और जो है आपको एप्लीकेशन स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल प्ले स्टोर है, वहाँ से गवर्नमेंट ने अभी तक बंद नहीं किया है। दूसरी बात, अगर चाइना से बदला लेना ही है तो सिर्फ इन मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं ले सकते आप। चाइना यूएस के बाद दूसरा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट मशीनरी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, प्लास्टिक और अदर आर्टिकल्स में चाइना का इंडिया में ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे होता है। अगर आपको चाइना का बाइकॉट ही करना है तो हर लेवल पे कीजिए, जो कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे इंडियन पब्लिक की डिमांड है। एंड मोरओवर गवर्नमेंट ने ये स्टेप बहुत लेट लिया है, टू लेट। हमारी सिक्योरिटी, कंट्री की इंटीग्रिटी हमारी जब ताक पे लग गई है। सिर्फ इस एप्लीकेशंस को आप जो है बैन करने से क्या हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है सब सेफ हो गई? नो, इट इज नॉट सेफ। आप इतने मोबाइल कंपनी हैं जो मोबाइल इंडिया में बिक रहे हैं, और चाइना दुनिया भर के डॉलर्स में पैसा कमा रहा है। Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, हुआई है, ये दुनिया भर के जो है आप ये मोबाइल कंपनीज यहाँ लॉन्च कर चुकी हैं। टीवी हैं दुनिया भर के, और बाकी जो मैंने ऊपर बताया फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं दुनिया भर के, मशीनरी हैं और मैकेनिकल चीज़ें हैं बहुत सारी। तो सरकार एक डिले स्टेप ले रही है, इन ऑल एस्पेक्ट नहीं ले रही। एक पर्टिकुलर 59 ऐप्स के बंद करने भर से क्या हम चाइना से बदला ले पा रहे हैं? आपको टोटल बाइकआउट करना चाहिए। नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीरज जी, ये बताइए आपके हिसाब से इमीडिएट स्टेप क्या उठाना चाहिए था केंद्र सरकार को जो नहीं उठा पाई? सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है देश हित के संबंध में जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप काबिले तारीफ हैं। और आज जो चाइना के लिए जो है भारत सरकार कर रही है तो कुछ भी नहीं है। ये तो केवल हमारा ध्यान जो है जनता का 135 करोड़ लोगों का जो है ध्यान भटकाने का काम है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, ये जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो भारत सरकार ने जो है, आपने देखा भी होगा मीडिया में, जो है 3 सैनिकों की शहादत की पट्टी जो है चलती रही 3 दिन तक। जबकि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में ये नहीं छपता कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो शायद भारत सरकार आने वाले और दिनों तक भी इस बात को छुपाती रहती। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार ने कि आपने जो है 400 की सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान में की है, और उसकी सूचना आपने तुरंत जो है दूसरे की धरती पर जो की है, और उसकी सूचना आपने तुरंत जो है मीडिया को दे दी और तुरंत बता दिया कि हमने इतने लोग मारे हैं, तो हमारी ही भूमि पर अगर 20 जवान शहीद होते हैं तो उसकी सूचना जो है मीडिया के पास नहीं थी। 3 दिन तक 135 करोड़ लोगों तक केवल ये खबर दिखाई गई कि केवल 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं। वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जब छपा, जब जो है भारत सरकार और यहाँ की मीडिया जागी। पहला ये। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मैं सर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानवी कुछ कहना चाह रही, मानवी जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कैजुअलिटीज होती हैं तो समय लगता है चीजों को गैदर करने के लिए, डेटा गैदर करने के लिए। और आज सूचना क्रांति के समय में आप मैडम, आज सूचना क्रांति के समय में ऐसी बात कर रही हैं। कोई डेटा छुपाने नहीं मानवी, नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि उसको डाटा छुपाने की जरूरत पड़ी, इसलिए पड़ी कि टाइम लगता है। आज सूचना क्रांति के समय में आप ऐसी बात कर रहे हैं। सेकंड वायरलेस पे एक सेकंड की खबर आती है। जी देखिए, एक आदमी अगर घायल है तो उसे मृत तो नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपक आप बताएं, इसमें बीएसपी का क्या कहना है? बीएसपी का ये कहना है मेरे मालिक कि जो हमारी सरकार है वो एकदम फेल है। हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम देशद्रोही होते हैं, कहते हैं सेना पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जब इन्होंने बम गिरा पाकिस्तान में, इन्होंने 300 आदमी मर गए, 400 आदमी मर गए, 500 आदमी मर गए। पहले दिन हमारे 20 आदमी शहीद हो गए, सैनिक शहीद हो गए। उसके साथ में 10 सैनिक हमारे गिरफ्तार कर लिए, पर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको बोलते हैं ये देशद्रोही है। सैनिक पे
मतलब देशद्रोही है? ठीक है, वो ठीक है, वो एक अलग मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या ये जो ऐप बैन किए गए हैं यही सेटिस्फैक्ट्री है, इससे हमारा काम हो गया। ऐप बंद करने तो पेटीएम बंद कीजिए ना, ओवो बंद करिए। 20 फोन मोबाइल मार्केट में है, उन्हें बंद क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उन फर्मों ने बीजेपी पार्टी को मोटा चंदा दिया है। पेटीएम ने इनको 500 करोड़ रुपए चंदा दिया है, उसको पेटीएम को क्यों नहीं बंद करते? पेटीएम चाइना की तो है। ये पवन जी हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। पवन जी आप इसमें एडवोकेट, आप थोड़ा बताएं कि ये क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको बैन कर पा रही है, जैसा इन्होंने अभी बताया, दीपक जी ने बताया। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। जी जी नमस्कार। और रही बात, देखिए कोई भी काम की शुरुआत तो होती है कहीं ना कहीं से। जी। अब आप डायरेक्ट किसी बड़े मुद्दे पे एक साथ में नहीं जा सकते, उसकी शुरुआत करनी होती है। हमें सरकार का स्वागत करना चाहिए कि उसने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, देर से की है लेकिन शुरुआत की है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार एक सख्त संदेश दे रही है और देगी। रही बात ऐप की, ऐप के अलावा भी जैसे टेलीकॉम में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इन सभी में चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ में अगर कोई चाइनीज़ कंपनी पार्टनरशिप में भी आएगी तो भी उसको बैन कर दिया गया कि वो यहाँ पे कोई भी टेंडर नहीं डाल सकती। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि एक सरकार द्वारा सख्त कदम धीमे उठाए जा रहे हैं लेकिन उठाए जा रहे हैं। मेरा मतलब वही है। शर्मा जी एक सेकंड लेना चाहूँगा। आपने जितना हमारे जवान शहीद हुए 20, उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दी गई, और हमारे भारत सरकार ने 1126 करोड़ का दिल्ली से मेरठ मेट्रो का टेंडर दे दिया। उसको रद्द क्यों नहीं करते? ये रद्द क्यों नहीं करते? ये मैं बताऊंगा, हुआवे कंपनी है सर। प्रियंका गांधी जी ने ये आवाज भी उठाई थी। प्रियंका गांधी जी, वो टेंडर रद्द हो सर, चुका है। हुआवे कंपनी है, वो टेंडर रद्द हो चुका है, अभी रद्द नहीं हुआ है सर, हो चुका है सर। हुआवे कंपनी है, हुआवे कंपनी है जो 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराती है, चाइना कंपनी की। से आगे बढ़ती है। हम ये कोई ओवरनाइट एक आदमी का डिसीजन नहीं होता कि हमने आज बोल दिया दे दिया, कल बोल दिया कैंसिल कर दिया। इट इज अ प्रोसीजर, इट टेक्स टाइम। तो सरकार जो भी कदम उठाती है सोच समझ कर उठाती है, देश हित में, जनता के हित में उठाती है। नहीं, इसमें कहाँ टाइम लगेगा मैडम? टेंडर निरस्त करने में भारत सरकार को क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल एग्री नहीं करती शर्मा जी। ये सरकार 6 साल पहले आई थी ऑलमोस्ट। ये जो जितनी भी ऐप हैं पिछले 5-6 सालों में इंडिया में आई हैं। जब हमारे इंडिया के पास टिकटॉक जैसी ऐप का सब्स्टिट्यूट, बोलो इंडिया, चिंगारी और रोपोसो जैसी ऐप इंडियन ऐप्स थी, तो इसी सरकार ने अलाउ भी किया। और अब जब ऑलरेडी इन्फेक्शन फैल चुका है, डेटा वाली जो एलिगेशन है वो ऑलरेडी चाइना के पास जा चुकी है। अब ये दिस इज ए पॉलिटिकल मूव ओनली जस्ट टू मेक द पब्लिक फूल। दिस इज अ पॉलिटिकल मूव। कहीं ऐसा तो नहीं कमिंग इलेक्शंस को देखते हुए बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां सरकार को जिस समय जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाया। सर नहीं, ये तो चांद पर एक धब्बे के समान है। ये कदम स्लो नहीं है सर, प्लीज। स्लो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी बिल्कुल भी स्लो नहीं है। आगे आने वाले वक्त में सरकार और भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जब कदम उठाया जाए, देखिए जब कदम उठाया जा रहा है, आधे लोग तो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे रहे कि ये कदम ठीक नहीं है। आधे लोग ये बोल रहे हैं कि कदम देर से उठाया गया। लोगों का कहना ये है कदम ठीक है, लेट है, टाइम पे नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जब आप टिकटॉक को ना लेते, आपके पास बोल इंडिया था, आपके पास मेक इन इंडिया की था। शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। स्वदेशी जागरण मंच से हमारे स्वदेशी चीजों की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी और हमारी देश की सरकार ही कर रही है। तो स्वदेशी चीजों को प्रमोट करना, मेक इन इंडिया करना, ये हमारे सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। स्वदेशी अपनाओ का नारा तो बहुत पुराना है। शर्मा जी, ये स्वदेशी अपनाओ का नारा तो बहुत पुराना है। अब पिछली पार्टियों ने 60 साल में केवल नारे दिए, लेकिन स्वदेशी का मुकुट अपने सिर पे ना रखें। अच्छा मानवी मैं स्पेसिफिक आपके पास आता हूँ। क्या कोई ऐसा प्रपोजल है कि जो इन फ्यूचर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है चाइना से बंद करने की तरफ कोई स्टेप उठ रहा है?
देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जी। इसको बंद करने के साथ साथ सरकार विचार कर रही है वियतनाम और ताइवान की तरफ जाने दीजिए। आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि उनका एक स्ट्रैटेजी है सरकार की कि वियतनाम और ताइवान की तरफ अगर हम अपने रिश्ते मजबूत करके उनके साथ ट्रेड करते हैं तो वहां से जो सामग्री आती है उसकी कॉस्ट चाइना के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके रिश्ते चाइना के साथ ठीक नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया जानती है। तो जब हम चाइना के साथ ट्रेड धीरे धीरे कमजोर करके वियतनाम और ताइवान के साथ मजबूत करेंगे तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी की शुरुआत है। थोड़ा सब्र रखिए और आगे देखिए। नीरज जी, मानवी जी का मानना है कि ये धीरे धीरे देखभाल करके फूंक फूंक के कदम उठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ किसी एक गहरी राजनीति मैंने के सर तहत चल पहले रहा भी हो? कहा है कि ये हमारा जनता का 135 जी, करोड़ जी। लोगों का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। जब आपको याद होगा सन 2014 के चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण में लगातार कहते आए कि चाइना हमें लाल आंख दिखा रहा है और उस लाल आंख का अगर भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो हम उस लाल आंख का हर्ष क्या होगा ये आप लोग देखेंगे। लेकिन अगर पिछले 6 साल का आप इनका कार्यकाल देखें तो आप देखेंगे कि चाइना से आज 80% का कारोबार किया जा रहा है और केवल हमारा निर्यात केवल 18% है। अरबों खरबों का यह व्यापार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन नीरज जी एक बात आती है आपकी सरकारों में भी चाइना के साथ इसी तरह का लेकिन ट्रेड चलता रहा। यूपीए आपके की सरकार जो में सर लीडर्स हैं, इतना जो टॉप तवज्जो लीडर्स कभी हैं, नहीं दी गई। वो भी चाइना के मैं लोगों के पास सुनो, जाते रहे, मैं आपको आते रहे। बताना चाहूंगा यहाँ सर, तक की सुनिए, खबरें छपी मैं आपको कि बताना चाहूंगा कि भारत आपके जो सरकार का अध्यक्ष हैं, कोई भी आपके प्रधानमंत्री चाइना नहीं गया। भारत सरकार का पिछले सिर्फ मोदी जी गए हैं। कोई भी आइए प्रधानमंत्री देखिए, चाइना हमारे नहीं को गया हमारा और माननीय हमारा प्रधानमंत्री माननीय जी देखिए, मुख्यमंत्री नहीं, रहते हुए माननीय 4 बार गए और प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री कोशिश रहते यही हुए रही 5 है, बार चाइना माननीय गए प्रधानमंत्री और जी की उनको हमेशा जो है कोशिश सोने यही के रही झूले है में कि जो है आप पड़ोसियों के झूला साथ- झुला रहे हैं। पड़ोसियों के चाइना साथ हमारी संबंध जमीन नहीं, के अंदर आ नीरज जी, चुका है। वो एक प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार क्यों डिप्लोमेसी नहीं है। करते? नहीं, देखिए नीरज जी, मैं जाना आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको दोबारा आऊंगा। देखिए, ये आज जो है डिप्लोमेसी माननीय का- रविशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि 8 गुना जो है 8 गुना हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ा है मोबाइल के मामले में, एंड्रॉइड फोन के मामले में, वो चाइना की देन है। और आपने हुआवे कंपनी को जिसे ब्लैक लिस्टेड किया है न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पोलैंड ने, आयरलैंड ने, तमाम स्विट्जरलैंड ने, अमेरिका ने, उस कंपनी को हुआवे कंपनी को आपने जो है 5G का ठेका देने का काम किया। आप कहां सो रहे थे? आप तमाम ठेके जो है चाइनीज कंपनी को दे रहे हैं। पिछले 6 साल में आप उठाकर देखे कागज, टोटल का टोटल हमारा सारी की सारी अर्थव्यवस्था चाइना पर निर्भर हो गई है। जब सुनिए सर, मैडम सुनिए, पिछले 6 साल में जितने टेंडर चाइना कंपनी को गए हैं आप सारे रिकॉर्ड उठाकर देखिए। जब हुआवे कंपनी ने को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया, न्यूजीलैंड ने किया, फिर 5G स्पेक्ट्रम का आपने ठेका क्यों दिया? चाइना के साथ इस तरह की टीटी नहीं हुई जी नीरज जी प्लीज। नीरज जी को एक मिनट शांत कर दो। शर्मा जी, अभी मानवी जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते बढ़िया किए हैं। आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए। नीरज जी ने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इकलौते मोदी जी हैं जो एक बार चाइना गए। 5 बार अकेले सीएम में, जब गुजरात में सीएम थे, चाइना गए। चाइना से बैकडोर से क्या सेटिंग चल रही थी? आज आप TCL ले ले या 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में आया है चाइना से। प्लीज बियर मैं कंपनीज के नाम बताती हूँ। क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा आया, क्या भारत सरकार उसको वापस लौटाएगी? नीरज जी आप सुने, नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा, नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज एक मिनट बात सुनो। मनीषा को बोल रहे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो सुनने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि ये सबसे बीजेपी, एक पेपर में आया था, मैं कटिंग भेज दूंगा आपने, कि वर्ल्ड में सबसे करप्ट पार्टी है, जिन्हें चाइना से मोटा इस जो प्रधानमंत्री केयर, हाँ सबसे, और जो सबसे अच्छी पार्टी है उसके अध्यक्ष से लेकर पूरा खानदान तक बेल पर चल रहा है। वो कितनी ईमानदार है वो तो मैडम आपकी सरकार है, आप जांच कीजिए ना। ठीक है, आप RLD से हैं,
मैडम आप ठीक है, जांच वो ठीक कीजिए, है। 6 साल से आपने क्या जांच की है? सभी जान गए। मनीषा कुछ शर्मा कह जी, रही थी। मनीषा शर्मा जी, मनीषा। ये थोड़ा चुप हो तो मैं आगे बोलूं। देश हित की जी, बात हो रही है, इस बोलिए, वक्त बोलिए। पार्टी की बात नहीं हो रही, और मैं देश हित में ही बोल रही हूँ। पिछले 6 सालों में हर दूसरे तीसरे दिन चाइना की मोबाइल यहाँ लॉन्च होते रहे हैं, और दुनिया भर की कंपनी, चाहे आप TCL ले लो, चाहे आप हायर ले लो जिसके AC आती है, जियोनी ले लो, टेक्नो ले लो, मेजू ले लो, लिनोवो ले लो, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, टोमी, चाइनीज ठीक है, मोबाइल नाम ना कंपनीज लें और उनका, अदर हमें कंपनीज क्यों हैं। करें, लेकिन- ये सब हाँ, मोदी सरकार के टाइम में मैक्सिमम इंडिया में आई हैं। आप देश हित की बात करते हो, आपने चाइना को इंडिया पे हावी कर दिया है। आपने सेकंड ट्रेड पार्टनर चाइना है जो इंडिया को अपने हाथ में खिलौना बना के चल रहा है, और पब्लिक जो है इन सब ऐप की गुलाम हो चुकी है। हमारे पास चिंगारी ऐप नहीं थी क्या, टिकटॉक जैसी? हमारे पास और इंडिया बॉल इंडिया ऐप नहीं थी क्या? आपने इन सबको करोड़ों लाखों डॉलर्स में बेच दिया इंडिया को, और अब आप देश हित की बात करते हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब देश हित सर्वोपरि है, जब देश की सीमा जो है आज खतरे में है, तो उस पर बात कीजिए। मैं वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहती हूँ। मानवी सीधा सीधा आरोप लगता है, सीधा सीधा आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आपने चाइना को इतना बिजनेस दे दिया, उससे उसकी मजबूती बढ़ गई, और उसी मजबूती का एक रिजल्ट ये आया कि उसने हमें ही आंखें दिखानी शुरू कर दी है। क्या ये सच नहीं है? देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है। जो पिछली सरकार ऑलरेडी करके जा चुकी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी चटनी करना शुरू किया है, और उसके साथ अब चीजों पर बैन लगाना शुरू किया है, और ये हमारी सरकार की वजह से तो चाइना ने गुरुग्राम में मैडम, अपना यूपीए सरकार के कार्यकाल में बीजेपी सरकार हवा में लाठी न चला। यूपीए सरकार के कार्यकाल में मात्र 25% व्यापार चाइना से होता था, लेकिन आज जो है 80% व्यापार चाइना से हो रहा है। मैडम, आज 80% व्यापार चाइना से हो रहा है। यूपीए सरकार ने चाइना को घास नहीं डाली। 45 वर्षों में कोई भी इंजरी जो है, 45 वर्षों में कोई भी इंजरी जो है हमारी सरहद पर नहीं हुई। यह पहला इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें 59 ऐप बंद करने की जरूरत नहीं है। ये पेटीएम बंद करें जिनसे 500 करोड़ रुपए लिए इन्होंने। ये वीपो, ओप्पो, जितनी टेलीकॉम कंपनी उनको बंद करें, जिनसे मोटा चंदा इन्हें अपने पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, पीएम रिलीफ फंड पहुंचे, उनको बंद करें। उनको बेकार बंद की नहीं बेकार की ये- 100 सर, अरब डॉलर, पवन जी, ये बेकार 2 अरब डॉलर का व्यापार चाइना के साथ में है। 100 अरब डॉलर का। आपको सुन लिया गया। अब पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बॉस, अगर चाइना की सर 6 साल से क्या हो रहा था? सर 6 साल से क्या हो रहा था? 6 साल में आप ये डिसीजन नहीं ले पाए। 6 साल में आप ये डिसीजन नहीं ले पाए कि चाइना से व्यापार करना है या नहीं करना। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि चाइना लाल आंख दिखा रहा है, तो आपने 6 साल से क्या काम किया? आप डिसीजन नहीं ले पाए 6 साल से। आज हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, आज आप डिसीजन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटी के चलो, तहत देर आए, इंटरनेशनल 6 साल का कार्यकाल आपको मिला है। सरकार के पास सारे सबूत हैं, सरकार के पास सारी रो है, कंपनियां, एजेंसी हैं, सरकार सब जानती है। 6 साल से आपने एक भी कमेटी नहीं बैठाई कि चाइना के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है। पहली गवर्नमेंट ने क्या किया? आप पहली गवर्नमेंट पर ठीकरा क्यों फोड़ना चाहते हैं? हम
आज भारत सरकार आज भारत सरकार किसानों का शोषण कर रही है। जिस किसान ने अन्न दिया, जिस किसान ने जवान दिया, उन्हीं गांव का शोषण भारत सरकार कर रही है। ना वो यूपी का है, ना वो गुजरात हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते सर। प्रधानमंत्री भारतीय है, इस बात में नहीं, हम क्षेत्रवाद की सर सॉरी दीपक जी, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करो। इन्होंने पहले तो बड़ा प्रधानमंत्री पहले भारतीय हैं, बस इस ये नहीं, इस डिस्क्रिमिनेशन नहीं भारतीय की बात हो रही है, इस वक्त भारतीय की बात हो रही है। देखिए, नो मानवी मैं आपके पास आता हूँ नीरज जी। मानवी, मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी ये डिबेट हम खत्म होने की तरफ जा रही है। पहले तो मैं पहले इस बात का ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये हमारा मानवीय मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा केवल ये है, हम इंडियन है, भारतीय हैं। केवल हम भारत सरकार से सर ये मांग करते हैं कि जब आप पाकिस्तान के साथ तुरंत कदम उठा सकते हैं, तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकते हैं, वहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो आपको चाइना के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। आप केवल 59 ऐप को बैन करके ये 135 करोड़ लोगों का ध्यान नहीं भटका सकते। नीरज जी अरे हमारे देश के सैनिक तो ऐसे हैं, आप खुली छूट दे दीजिए एक बार। ना हम यूपी, ना हम बिहार, हम भारतीय। एक बार सरकार, केंद्र सरकार सेना को खुली छूट तो दे, सेना के हाथ तो खोले। आज आप जो है बॉर्डर पर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, 6 साल से आपने बॉर्डर पर हवाई लड़ाकू विमान क्यों नहीं उड़ाए? 6 साल से आपने LAC पर लड़ाकू विमान क्यों नहीं उड़ाए? आज आपको याद आई? देखिए ये डिबेट नहीं, दिस इज नॉट द वे। नीरज जी प्लीज। मानवी, मैं सीधा बहुत समय कम है, मैं सीधा एक अपील इस चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ। और ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं हमारे भाइयों में, बहनों में, वो ये है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है कि ये कदम जो केंद्र सरकार उठा रही है, ये कदम बहुत धीरे उठाए हुए कदम है, बहुत ही सर ये चांद के धब्बे के समान है, जैसे चांद पर एक धब्बा आ जाए। दूसरा, रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए। मैं मानवी से सीधा पूछ रहा हूँ, क्या भारत सरकार को भारतीयों का विश्वास कायम रखने के लिए क्या कदम उठाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए? शीघ्रता से ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए कि हम फ्यूचर में जो हमारे ट्रेड जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो ठीक है, चलेंगे, लेकिन जो इन फ्यूचर हम इसमें आगे कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा कोई आश्वासन भारतीय सरकार दे सकती है? मानवी, देखिए ये आप बहुत शॉर्ट सुन लीजिएगा जी, बहुत शॉर्ट में प्लीज शांति से सुनिए। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो उस पे अकस्मात एकदम से फैसले लेना सही भी नहीं है, उचित नहीं है, और शायद पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लिया मैडम एकदम? तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एकदम कैसे लिया? वहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कहाँ गए थे? वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम कहाँ गए थे? पाकिस्तान के खिलाफ एकदम कैसे लिया आपने पुलवामा कांड पर? बहस रोकनी पड़ेगी, मुझे बहस नहीं पड़ेगी सर, एकदम की बात है। पाकिस्तान के खिलाफ कैसे तुमने एकदम कदम उठाया? देखिए ये तो पुलवामा के टाइम भी कहा गया था कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तब भी तो अब कीजिए ना। अब पाकिस्तान में घुस के मार के दिखाया। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हम आज की बहस को कंक्लूड कर रहे हैं। शर्मा साहब, मैं एक लाइन आपने तो गुलाम कश्मीर को भी आजादी की बात कही थी, 6 साल हो गए गुलाम कश्मीर आजाद हुआ। प्लीज 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। नीरज पंडित जी 2 मिनट चुप हो जाइए प्लीज। शर्मा जी देखिए, ये बीजेपी सरकार पब्लिक के दिल को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे अभिनंदन जी का पाकिस्तान में जाके गिरा देना हो, चाहे ये अब चाइनीज ऐप का बंद करना हो, ये सब चीजें पब्लिक के दिल और दिमाग को पुलवामा में ये सब पॉलिटिकल मूव है, कहीं देश हित नहीं है इसमें। पुलवामा में इतना बड़ा स्टॉक 300 kg का RDX कहाँ से आया?
देश पूछ रहा है 300 किलो का RDX कैसे पहुंचा? आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? 300 केजी का RDX वहां पहुंचा कैसे? उस पर जांच में किसके नाम आए? कौन लोग थे जो 300 किलो RDX लेकर पहुंचे? दीपक जी सुनिए दूसरे को, नीरज जी सुनिए, प्लीज सुनिए, बस मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ। एक मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, प्लीज। मनीषा कुछ कहना चाहेंगी? सर मैंने यही कहा, अब क्योंकि मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, चाइना बाइकआउट के ऊपर इंडिया की पब्लिक उभर के सामने आ गई है, जगह जगह चीजों को जलाया गया है, चाइना के खिलाफ नारेबाजी हुई है, FB ट्विटर सब चीजों पे हुआ है। सरकार ने पब्लिक के दिल को परख लिया कि इस वक्त ये 59 ऐप्स जो हैं ये ब्लॉक कर दी, क्योंकि आगे आने वाले कई स्टेट में इलेक्शंस हैं। ये सरकार ऐसे एक टाइम पे जो है हथौड़ा मारती है इलेक्शन जीतने के पर्पज के लिए, देश हित कहीं नहीं सोचती है, सोचती तो 6 साल से सत्ता में कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है कि चाइना से, क्या चाइना को हमने कहा था कि इलेक्शन के टाइम पर तुम कब्जा करना, तुम हमारे सैनिक मारना? क्या बेकार की बात है? इलेक्शन में बेनिफिशियरी है या नहीं? मानवी यस और नो, क्या ये चीजें इलेक्शन के लिए आपके लिए बेनिफिशियरी है? बिल्कुल भी नहीं। हम इन मुद्दों को बिल्कुल भी इलेक्शन का बेनिफिट लेकर यूज नहीं करते। आप बताएं प्लीज, क्या ये इलेक्शन के मद्देनजर उठाया गया स्टेप है? ठीक है। दीपक की मांग है पेटीएम बंद करें और सिर्फ हाँ या ना, ये जो कदम उठाया गया है ऐप को बंद करने का, ये इलेक्शन के मद्देनजर उठाया गया है या देश हित में उठाया गया? कीड़े मार दिए ना, बड़े कीड़ा मारो, पेटीएम को बंद करो, ओवो को बंद करो, टेलीकॉम बंद करो ना। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये कदम को इलेक्शन से तो आप नहीं जोड़ रहे हैं ना? जुड़ा रखा है क्योंकि बिहार के बंगाल के चुनाव है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा। ये जो 59 ऐप है ये कुछ नहीं है, ये केवल हमारा 135 करोड़ लोगों का, भारतीयों का ध्यान भटकाने का एक मुद्दा है। और अगर आपको कदम उठाने हैं तो जो 100 अरब डॉलर का जो व्यापार चाइना के साथ पिछले 6 साल में हुआ है, आप उसे तत्काल प्रभाव से बैन कीजिए। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत जो है कर सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं आप स्टेप उठा रहे? आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी ठीक है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत अच्छी तरह से बात आपने रखी, मानवी जी आपने सही जवाब दिए, लेकिन भारत का हर नागरिक ये जानना चाहता है, क्या भारत सरकार चाइना के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है और कब उठाने जा रही है? इसका बेसब्री से इंतजार है हमें। और हर आदमी ये चाहता है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चाइना के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध भविष्य में बनने वाले हैं वो ना बनाए जाएं। चाइना की रीढ़ तोड़नी है तो उसका बाजार तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत चाइना का सबसे बड़ा बाजार है विश्व में, और ये बाजार जब टूट जाएगा तो चाइना अपने आप घुटनों के बल आ जाएगा। ऐसा भारतीयों की सोच है, भारतीयों का मानना है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सच भी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने विचार रखे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।